हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है और इस चैनल में मात्र 11th क्लास के ही वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग अभी तक यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी हम मान के चलते हैं, उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर सरल लोलक को हम किससे दर्शाएंगे? आवर्तकाल को टी से, प्रभावी लंबाई को एल से दर्शाएंगे और गुरुत्वीय त्वरण को जी से दर्शाएंगे। मतलब जो आवर्तकाल टी है किस किस पर डिपेंड करता है? लंबाई पर डिपेंड करता है और त्वरण पर डिपेंड करता है। तो हम बीमीबीज से सरल लोलक का आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालेंगे, मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल का फार्मूला निकालेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पर हल करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो हमारा सरल लोलक टी है, तो यहाँ पर मान के चलते हैं। ये जो आपका टी है वो किस किस पर निर्भर करता है? एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर यानी जी पर। अब इनका जो वैल्यू है वो कितना है पता ही नहीं है, इनका पावर कितना, लंबाई का मान कितना, मतलब एक लंबाई है कि उसका घात 2 है कि उसका घात 3 है, 4 है, 5, इस पर कोई वैल्यू फिट नहीं हो पा रही है ना। कहने का मतलब अभी सिर्फ इतना डिपेंड है कि टी जो है समानुपाती है एल के, यानी टी यानी आवर्तकाल लंबाई के समानुपाती है। हो सकता है इसका पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, घातांक कुछ भी हो सकता है ना। और यहाँ पर मैं इसको बी दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका कोई वैल्यू फिट नहीं है ना, कोई क्लियर नहीं है कि भाई ये अंडर रूट के रूप में है, रूट के व्यंजक निकालना, मतलब इसका कुछ ना कुछ पावर भी हो सकता है। जहां पर हमने कह दिया कि भाई जो टी है वो टी क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल है। सरल लोलक का आवर्तकाल हमने माना है, ठीक है, आवर्तकाल। और बच्चों आपसे पूछ दिया जाए एल क्या है? प्रभावी लंबाई है। एल क्या है? प्रभावी लंबाई है। आपका जी क्या है बच्चों? जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। तथा आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी माना है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? घातांक है। ये क्या है? घातांक है, ठीक है। ये चीज है, ये सब मानकर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में देके ही रखा है कि आवर्तकाल लंबाई और जी पर निर्भर करता है। अब हमको किस विधि से करना? बीमी विधि से। बीमी विधि से करने के लिए हमको इनकी बीमाएं निकालनी पड़ेंगी बच्चों। तो हम यहाँ पर दिए आपसे कहते हैं कि टी की बीमाएं बताओ आप लोग। टी की बीमाएं, टी की बीमाएं। बीमाएं का मतलब ये होता है कि बीमीय सूत्र। तो टी आपका टी ही रहेगा, इसमें ना तो द्रव्यमान है तो लंबाई है, ठीक है। एल की बीमाएं, एल की बीमाएं बताओ जरा। एल मतलब आपका लंबाई है, इसमें द्रव्यमान नहीं है तो इसका केवल और केवल एल रहेगा, ठीक। वाह जी की बीमाएं, जी की बीमाएं, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण होता है बेग बटा समय, और बेग बराबर दूरी बटा समय। मतलब आपका दूरी एल और समय 2 हो जाएगा, टी पावर -2। अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कैसे निकल कर आया ये मेरा, ठीक है भाई। त्वरण तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि त्वरण बराबर क्या होता है? बेग बटा समय, ठीक है। तो बेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो त्वरण बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय का स्क्वायर। दूरी का आपका एल हो जाएगा, टी पावर -2 हो जाएगा। ये चीज है, ठीक। अब बच्चों जैसा कि यहां पर मैंने कहा कि टी जो है एल और जी पर निर्भर करता है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, टी बराबर जैसे आपका समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है, स्मॉल एल की पावर ए, स्मॉल जी की पावर बी, ठीक है। तो यहां पर इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। अब यहां पे जो k है, यहां पे जो k है, k क्या है? k क्या है? बीमाहीन राशि है। k क्या है? बीमाहीन राशि है। नहीं तो आप कह दो सर k में भी आप रखो, k भी क्या वैल्यू उसको भी आप बताओ, तो कंफ्यूज मत होना। देखिए बच्चों, यहां पर जो भी हमने बीमाएं निकालना है, यहाँ पर एल टी का भी निकाल लिया, एल का भी निकाल लिया, जी का भी निकाल लिया। टी आपका समय है तो कैपिटल टी ही रहेगा, एल लेंथ है, लंबाई है, एल हो जाएगा त्वरण का, ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 में रख दें, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिखोगे कि समीकरण एक में विभिन्न जो भी हमारे पास ये भौतिक राशियां हैं, विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर मतलब इनकी विमाएं हम लिख देंगे। चलो भाई लिख दो। पहला हमारा टी है, तो टी का हमारा तो आपका टी ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा के विमाहीन राशि है। फिर आपका एल का हमारा एल ही है, और पावर में स्मॉल है तो स्मॉल ए रहने दो। फिर आपका जी का हमारा कितना है, एल टिक पावर -2, और पावर में आपका बी है तो बी रहने दो। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है। हम समीकरण 1 से लेकर चल रहे हैं। इस समीकरण से के कहाँ गया सर, के नहीं लिखे आप, बीमाहीन राशि है बच्चों, तो बीमाहीन राशि है मतलब खत्म कहानी। इधर टी ही रहने दीजिए आप लोग। इधर देखो एल का पावर ए है और एल का पावर बी है, तो यहां पर आप पहले एल का पावर ए लिख सकते हो, और इसमें लिखोगे एल का पावर बी और टी का पावर -2b। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे a प्लस बी हो जाएगा, एल का पावर a प्लस बी, ठीक है, और इधर t का पावर आपका हो जाएगा -2b। ठीक, चाहो तो दोनों पक्षों में हम तुलना कर लें, लेकिन अभी यहां पर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं MLT में। m है नहीं, l नहीं है, केवल t है बच्चों, तो ये लो। और इधर हमारा m है क्या, नहीं है। l है क्या, हाँ a प्लस बी है। और t है क्या, हाँ 2b है। यहीं से हम a और b का मान, कुल मिलाकर समीकरण 1 में a और b का मान निकालकर हमको रखना है। बस यही प्रोसेस है, सबसे बड़ा काम यही है कि a और b का मान हमको समीकरण 1 में रखना है। उसके लिए हम इतना लंबा चौड़ा कर रहे हैं। तो इसको हम दोनों पक्षों में तुलना कर देते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के हम विमीय समांगता के सिद्धांत से लिख सकते हैं। हम विमीय समांगतता के सिद्धांत से तुलना करने, मतलब घातांक, दोनों पक्षों की घातांक समान होगी, तो विमाओं की तुलना करने पर देखो बच्चों, m का 0 0 से कोई मतलब नहीं। l के लिए हम बात करते हैं, l की विमाओं की तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि बच्चों l का पावर यहाँ a प्लस बी इधर 0 है। इसको आप समीकरण 2 दे दो, तथा इधर आप देखो -2b बराबर आपका t का घात कितना है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर आपका आ जाएगा -1/2। ये हमारा b का मान आ गया। b का मान हम समीकरण, यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं बच्चों, समीकरण 2 से। यदि हम a बराबर कहें, a बराबर तो -b हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के -1/2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। मतलब a और b दोनों का मान आ चुका है। अब a और b का मान समीकरण 1 में रख दें। a व b का मान कहाँ रख दें बच्चों, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, समीकरण 1 क्या कहता है, t बराबर आपका k है तो k, l का पावर a का पावर a का मान कितना, 1/2, और b का पावर -1/2 हो g का पावर -1/2, क्योंकि भाई l का पावर a है, g का पावर b है, यानी कुल मिलाकर k रहने दो, g नीचे चला जाएगा, l का पावर 1/2 और g का पावर 1/2, मतलब दोनों में अंडर रूट लग जाएगा, k √l/g हो। अर्थात बच्चों आपका जो t का मान निकल कर आ गया k √l/g। यही आपका आवर्तकाल निकल कर आ चुका है, यही अभीष्ट व्यंजक है। इतना ही तो करना है, एक पेज की कहानी है, बस खत्म कहानी। कितना सीधा सिंपल है बच्चों, बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका प्रश्न था इसे आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा किस किस पर निर्भर करता है,
आवर्तकाल जो है लंबाई पर, लंबाई की पावर a, त्वरण पर, समानुपाती हटा दिया। इन सब का मैंने विमीय सूत्र निकाले अर्थात विमाएं। फिर मैंने कहा समीकरण 1 में रख दिया, फिर इनको मैंने जोड़ घटा करके इनके घातांक की तुलना कर दी और घातांक की तुलना करके a और b का मान निकाल करके फिर से समीकरण 1 में रख दिया। a और b ही तो मुझे नहीं पता था, ये तो क्वेश्चन में दे के रखा था कि आवर्तकाल लंबाई और त्वरण पर निर्भर करता है, लेकिन इसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है, इसका घातांक कितना है, उसका वैल्यू निकालना था। तो मिमी विद से हमने निकाल दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और बच्चों डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहां से ऐप पर जरूर आप जुड़ जाएं, या कि आप लोगों को यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। बस छोटा सा अमाउंट रहता है जिससे आपका भी हेल्प हो सके और हमारा भी। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 11th क्लास के लिए स्पेशल रूप से चैनल बनाया गया है ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े, 11th क्लास के बच्चे यहाँ पर आकर अच्छे से तैयारी कर सकें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।